Hey guys, my name is Vaibhav Agarwal and once again welcome back to our YouTube channel Study Material। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हमारा बजट आ चुका है 23 एंड 24 सत्र का 2023 एंड 2024 फाइनेंशियल ईयर का। तो अब आपको क्या टैक्स में फ़ायदा होने वाला है या फिर नहीं। आप सभी को पता है कि जो अभी टैक्स लिमिट है जो अभी बढ़ा दी गई है, मतलब जो आपको जो छूट थी पहले 5 लाख रुपीज़ तक की थी, अब वो 7 लाख कर दी। बट दिस इज़ ओनली फॉर द न्यू टैक्स रिजाइम। ओल्ड रिजाइम जो था वो अभी का वही है, सेम का सेम है। तो मैं उसके बारे में यहाँ पर कुछ भी कवर करने वाला नहीं हूँ। ओल्ड रिजाइम के बारे में जो जैसा अभी तक चलता आ रहा था वही अपने 23 और 24 वाले सेशन के लिए भी एप्लीकेबल होगा। लेकिन न्यू रिजाइम में यहाँ पे थोड़े से चेंजेस हुए हैं। 5 लाख से 7 लाख आपकी रिबेट कर दी गई है। तो उससे क्या इंपैक्ट होने वाला है, अगर आपका पैकेज 8 लाख है, 10 लाख है, 7 लाख है, 6 लाख है, तो उसके क्या सारे इंपैक्ट रहेंगे। आपको कितना टैक्स में यहाँ पर बचत होने वाली है, कितना आपको टैक्स देना पड़ेगा, वो सब कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ यहाँ पर अपन इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बताया कि ओल्ड रिजाइम में कोई भी चेंजेस नहीं आया हुआ है, तो ओल्ड रिजाइम में नो चेंज। न्यू रिजाइम की अगर अपन बात करेंगे तो नो टैक्स अप टू 7 लाख ऑफ एनुअल इनकम। अगर आपकी एनुअल इनकम 7 लाख रुपए है, 7 लाख से कम है, तो आपको कोई भी टैक्स देना नहीं है अगर आप न्यू रिजाइम को फॉलो करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर 7 लाख से ऊपर आपकी इनकम हो जाती है तो कितना क्या आपको टैक्स देना पड़ेगा, वो अपन नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अपन यहाँ पर टैक्स स्लैब देख लेते हैं न्यू रिजाइम के लिए 2022 में क्या था और 2023 में क्या होने वाला है अपने फाइनेंशियल ईयर में। तो 2022-23 वाले सेशन की सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं, फाइनेंशियल ईयर की बात कर लेते हैं। अप टू 2.5 लाख अगर आपकी इनकम थी या फिर है, अभी भी मार्च आया नहीं है, राइट, तो आपको जो टैक्स देना पड़ेगा वो नील रहेगा। लेकिन 2.5 से 5 लाख के बीच में अगर आपकी इनकम है तो आपको 5% देना पड़ेगा। वहीं 5 से 7.5 के बीच में अगर आपकी इनकम है तो आपको देना पड़ेगा 10% देना पड़ेगा। वहीं आपकी इनकम है 7.5 से 10 के बीच में तो आपको 15% देना पड़ेगा। और 10 से 12.5 के बीच में आपको 20% देना पड़ेगा। 12.5 से 15 के बीच में आपको 25% देना पड़ेगा। और 15 से ऊपर अगर आपकी इनकम निकल जाती है जितनी भी, तो उसका आपको 30% देना पड़ेगा। कुछ लोगों को फ्रेंड्स डाउट होता है कि उनका पैकेज अगर 18 लाख रुपए है तो उनको पूरे 18 लाख के ऊपर या फिर 2.5 लाख कम बस करके 15.5 लाख के ऊपर उनको 30% टैक्स देना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 15 लाख से जितनी भी ज़्यादा आपकी इनकम है उसके ऊपर आपको 30% देना पड़ेगा। और 12.5 से 15 के बीच में आपको यहाँ पर लिखा हुआ है 25% देना पड़ेगा। इसी तरीके से इसको फॉलो किया जाएगा। वहीं अगर अपन बात करेंगे फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 में, तो इसमें अभी टैक्स स्लैब क्या बनाए गए एज पर द न्यू रिजाइम, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। ओल्ड रिजाइम में कुछ भी चेंजेस नहीं हुए हैं। ठीक है, तो न्यू रिजाइम में अगर अपन बात करेंगे तो 3 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है। 3 से 6 के बीच में 5% देना है। 6 से 9 के बीच में 10% देना है। 9 से 12 के बीच में 15% देना है। 12 से 15 के बीच में 20% देना है। और 30% देना है आपको 15 से ऊपर। तो इस वाले में तो कोई चेंजेस नहीं। अगर अपन देखेंगे 15 से ऊपर पहले भी 30% था, अभी भी 30% है। पहले अगर अपन देखेंगे 12.5 से 15 के बीच में एक 25% वाला भी टैक्स स्लैब आ रहा था, लेकिन 25% वाला कोई भी कॉलम यहाँ पर नहीं है। 5, 10, 15, 20 और 30। अब फ्रेंड्स, कुछ लोगों को डाउट आ रहे होंगे कि गवर्नमेंट ने तो अभी रिबेट दिया हुआ है 7 लाख रुपीज़ तक का, अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपए तक है तो आपको कोई टैक्स देना नहीं है। तो यहाँ पर क्यों लिखा हुआ है 3 से 6 के बीच में आपको 5% देना पड़ेगा, 6 से 9 के बीच में 10% एंड सो ऑन। तो फ्रेंड्स, ये उनके लिए जिनका पैकेज 7 लाख से ऊपर है। अगर आपका पैकेज 7 लाख है या 7 लाख से कम है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। अगर आपका पैकेज 7 लाख से थोड़ा सा भी ज़्यादा हो जाता है तो ये वाले जो चार्जेज हैं ये आपके लिए एप्लीकेबल हो जाएंगे। आपको ये वाला टैक्स फॉलो करना पड़ेगा, मतलब देना ही पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और वहाँ पर 1 से 2 एग्जाम्पल यहाँ पर अपन समझने की कोशिश करते हैं कि अगर आपका पैकेज 10 लाख रुपये है फ्रेंड्स और 2022 एंड 23 मतलब करंट फाइनेंशियल ईयर के अपन बात करेंगे तो एज पर द न्यू रिजाइम आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा। और एज पर द न्यू रिजाइम जो अभी आने वाला है 2023-2024 जिसका बजट आज पेश हुआ है, उसमें आपको आप कितना टैक्स देना पड़ेगा वो यहाँ पर एक एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं अगर आपका पैकेज 10 लाख रुपए, तो अगर आपका पैकेज 10 लाख रुपए है तो फाइनेंशियल ईयर 2022 एंड 2023 में एज पर द न्यू रिजाइम फ्रेंड्स आपका जो टैक्स बनेगा फ्रेंड्स वो बनेगा एग्जैक्ट 75,000। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 20% लिखा हुआ है। अगर आपकी पैकेज क्या है 10 लाख से ऊपर है, अगर 10 से 12.5 के बीच में आपको कितना देना पड़ेगा 20%। लेकिन आपका पैकेज अगर एग्जैक्ट 10 लाख रुपीज़ है तो आपको एग्जैक्ट 75,000 रुपीज़ यहाँ पर आपको पे करना पड़ेगा टैक्स। फ्रेंड्स, वहीं यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 2023-2024 फाइनेंशियल ईयर में आपको अब कितना टैक्स देना पड़ेगा अगर आपका पैकेज है 10 लाख रुपए। तो फिर फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, वो यहाँ पर अपन कैलकुलेट कर लेते हैं जल्दी से और आपको एक आइडिया लग जाएगा कि अब आपकी बचत कितनी होने वाली है, कुछ इससे फ़ायदा आपको हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि 3 लाख रुपए तक तो कोई टैक्स नहीं है। 3 से 6 के बीच में अगर अपन बात करेंगे फ्रेंड्स तो आपको देना है 5%, मतलब 3 लाख के ऊपर आपको 5% टैक्स देना है। तो मतलब ये हो गया आपका 15,000 रुपये हो गया। वहीं यहाँ पर हम बात करेंगे 6 से 9 के बीच में आपको देना है 10%, तो 3 लाख के ऊपर आपको 10% देना है, मतलब हो गया 30,000। तो 30 के यहाँ पर मैंने लिख दिया। तो फ्रेंड्स, अब आपको 1 लाख के ऊपर और टैक्स देना है, मतलब जो आपकी पैकेज अगर 10 लाख है तो 9 लाख के ऊपर अपन ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। तो 1 लाख रुपए के लिए और आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो 1 लाख रुपए के लिए उसमें आपका एप्लीकेबल हुआ इनकम टैक्स दैट इज
15%, तो 15,000 रुपये आपको देना पड़ेगा उसके ऊपर। तो यहाँ पे टोटल अगर आपका पैकेज 10 लाख रुपए है फ्रेंड्स 2023 एंड 24 फाइनेंशियल ईयर में, तो आपका टैक्स अब बनता है 15, 30, 60,000 रुपये। और पहले अगर आपने देखा तो 75,000 रुपये आपके लग रहे थे, अभी लग रहे हैं केवल आपके 60,000। तो 15,000 रुपये की सीधी सीधी यहाँ पर आपकी बचत हो रही है डायरेक्टली, अगर आप न्यू रिजाइम को फॉलो करते हैं और आपका पैकेज सेम है 10 लाख रुपये। फ्रेंड्स यहाँ पर बात कर लेते हैं अपन, अगर आपका पैकेज 8 लाख रुपये है तो 2022-23 में आपका कितना चार्जेस लगेंगे, कितना आपको टैक्स देना पड़ेगा मतलब, और 2023-24 में आपको कितना टैक्स लगेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं फाइनेंशियल ईयर 2022 एंड 23 की। अगर आपका पैकेज 8 लाख रुपये, तो इस वाले कॉलम में अपन जाएंगे तो 37,500 रुपये तो आपको देना ही पड़ेगा अगर आपका पैकेज है 7.5, लेकिन 7.5 से भी आपका 50,000 रुपये और ज़्यादा है तो 50,000 के ऊपर भी आपका टैक्स लगेगा 15%। तो 15% अगर अपन निकालेंगे 50,000 का, 15-75, तो 7,500 रुपये आपका ये हो जाएगा, 7.5 और 37,000 ये हो गया, तो हो गया आपका 45,000 हो गया, राइट। 38-7-45, तो 45,000 रुपये टैक्स आपको फिल करना पड़ेगा अगर आपका पैकेज है 8 LPA फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। एज पर द न्यू रिजाइम, ओल्ड रिजाइम में कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। यहीं अगर अपन देखेंगे डिफरेंस, अगर 2023-24 की बात करेंगे तो अब कितना टैक्स आपको लगेगा अगर आपका पैकेज है 8 लाख रुपये, राइट। तो सबसे पहले अपन को पता है कि भाई आपका अगर पैकेज है 0 से 3, राइट, तो इसमें तो कोई टैक्स आपका लगने वाला नहीं है। 3 से 6 की अगर अपन बात करेंगे तो इसमें आपको देना है फ्रेंड्स केवल 5%, राइट। तो 3 लाख का 5% अगर अपन निकालेंगे फ्रेंड्स तो ये हो जाएगा 15,000 रुपये। फिर उसके बाद अपन बात करेंगे तो 3 से 6 के बीच में अपन निकाल लिया, अब 2 लाख का और टैक्स देना है, राइट, 6 से 8 के बीच में, मतलब तो 6 से 8 के बीच में आपका लगने वाला है केवल 10% आपको 2 लाख का देना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका सीधा सीधा 20,000 रुपये। तो टोटल आपको लगेगा फ्रेंड्स अब 35,000 रुपये टैक्स आपको लगने वाला है अगर आप 2023 एंड 24 वाले फाइनेंशियल ईयर के अपन बात करेंगे न्यू रिजाइम की। तो पैकेज अगर आपका 8 लाख रुपये तो आपको 10,000 रुपये डायरेक्टली यहाँ पर बच रहे हैं। अगर आपका पैकेज 10 लाख रुपये तो सीधे सीधे 15,000 रुपये आपको यहाँ पर फायदा होने वाला है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में अपन डिटेल में देखा एग्जाम्पल के साथ कि अगर आपका पैकेज 10 LPA या फिर 8 LPA है तो आपका पहले टैक्स कितना बनता था, अभी टैक्स कितना बन रहा है। उसके अलावा अपन ने देखा कि टैक्स के जो स्लैब्स हैं वो कितने क्या हो गए हैं, अपन ने पहले वाले में देखा कि पहले कितना था और अभी क्या चेंजेस हुए हैं, राइट। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको यूजफुल लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।